बच्चों क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय है। इससे 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 इस तरह से 5 क्वेश्चन है। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो अगर इससे डिवाइड हो तो क्या रिमाइंडर होगा, इससे डिवाइड हो तो क्या रिमाइंडर होगा, इससे डिवाइड हो तो क्या, इस तरह से। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, हमने यहाँ लिख लिया ये जो था। अब जीरो ऑफ, चूंकि इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जीरोज निकाल लेना है, तो x प्लस वन बराबर जीरो लेंगे और x इज इक्वल टू माइनस वन। अब इसको पुट करना है इसमें, तो यहाँ x माइनस वन है तो यहाँ पर मैंने माइनस वन ले लिया इसकी जगह, और हर x की जगह आगे इसे ही पुट कर लेंगे। ठीक है, क्या किया, x माइनस वन लिया इसमें पुट किया, तो यहाँ जितने x है सब में माइनस वन हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस वन की 3 पावर माइनस वन रहेगा, प्लस 3 माइनस वन का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 इंटू 3 3 हो गया। अब 3 इंटू 1 3 और माइनस प्लस माइनस हो गया प्लस 1। कैलकुलेट करते हैं तो 3 प्लस का है माइनस का और 1 प्लस का माइनस का, तो 3 एक 4 माइनस 4 तो 0 हो गया। ठीक है, अगर ये क्या हो गया मेरे पास, इसका रिमाइंडर होगा। अगर ये डिवाइड करेगा इसको तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल 0। बच्चों नेक्स्ट इसी में दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक्स प्लस वन का मैंने यहाँ पर बना दिया पहला क्वेश्चन। अब ये आप ट्राई करेंगे, मैं एक पाई वाला बना देता हूँ। ठीक है, एक्स प्लस पाई से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मैंने यहाँ लिख लिया। अब जीरो ऑफ एक्स प्लस पाई निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, एक्स यहाँ रहेगा प्लस पाई दूसरी ओर, तो माइनस पाई हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या लेना है, माइनस पाई। अब इस पॉलिनोमियल हमें एक्स की जगह माइनस पाई पुट करना है, तो माइनस पाई पुट करते हैं। पावर का ध्यान रखना है। ठीक है, हर एक्स की जगह मैंने माइनस पाई लिख लिया है। यहाँ भी माइनस पाई 3 पावर था, यहाँ पर माइनस पाई 2 पावर था, और यहाँ माइनस पाई कोई पावर नहीं, तो जैसा वैसा एज इट इज लिख लेंगे। अब इसका कैलकुलेट, पाई की पावर 3 और माइनस, तो माइनस रहेगा, चूँकि ये पावर क्या है, ऑड है, तो फाइनली माइनस रहेगा और पाई का 3 हो गया। अब यहाँ इवन है पावर, तो माइनस गया, तो क्या बचा, पाई स्क्वायर, 3 इंटू पाई स्क्वायर हो गया। अब आगे माइनस गुने प्लस माइनस, 3 इंटू पाई 3 पाई हो गया, प्लस 1। अब ये आपस में कैलकुलेट तो होंगे नहीं। ठीक है, जब आप इसमें वैल्यू पाई की पुट करेंगे तभी कैलकुलेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फाइनली इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं 2.3 का। ठीक है, क्लास 9 का। फाइंड द रिमाइंडर, इसमें भी रिमाइंडर फाइंड करना है, और ये पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है और डिवाइड करना है एक्स माइनस से। सबसे पहले मैंने क्या किया, पॉलिनोमियल लिख लिया, और जीरो ऑफ एक्स माइनस ए, जो एक्स माइनस है इसका जीरो निकाला, तो एक्स माइनस ए बराबर जीरो लिया, एक्स बराबर ए हो गया। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेना है, ए एक्स की जगह। ठीक है, और इसको इस तरह से लिखते हुए चले जाएंगे। अब ए का क्यूब ही रहेगा, माइनस ए स्क्वायर इंटू ए का क्यूब ये भी हो गया, प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, तो ये प्लस का ये माइनस का ये चला गया, और 6a माइनस ए क्या हो गया, 5a, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 5 है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ दैट। तो हमें देखना ये इसका फैक्टर है नहीं। तो सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इसको ले लिया है, और अब इसका जीरो निकालते हैं। इसमें एक्स का जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू, तो 7 प्लस 3x बराबर जीरो ले लिया, और x बराबर हो गया -7/3, तो x का मान -7/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक, तो मैंने लिखा पॉलिनोमियल, यहाँ पर x की जगह -7/3, और ये जो पॉलिनोमियल इसमें x की जगह -7/3 पुट कर देते हैं। यहाँ क्यूब हो गया, प्लस 7 इंटू -7/3। क्या किया, x की जगह ये वैल्यू पुट की, फिर ऐसे x की जगह पुट की। ठीक है, अब कैलकुलेट करके देखते हैं। 3 इंटू -7 का 3 तो माइनस में ही रहेगा, और 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, तो 7 गुने 7 49, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 343। चूँकि माइनस ऑड नंबर है पावर में, तो ये माइनस रहेगा, और नीचे 3 के 3 टाइम्स करेंगे तो
3 चूँकि मैंने इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये 3 इससे हट जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 गुना 7 49 और बाई 3। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो गया -343/9 -49/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 9 3 का 9, 9 से डिवाइड करेंगे -343 और यहाँ पर माइनस हो गया 3 से डिवाइड तो 3 आया। 3 × 49, 3 × 9 27, 2 3 × 4 12 2 14। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनली इसका कैलकुलेशन चूँकि माइनस में दोनों आया, एलसीएम लेने के बाद इसको कैलकुलेट किया हमने -49/9 आया। लेकिन ये डिवाइड होकर जीरो नहीं आया। ये कैलकुलेशन हमारा जीरो नहीं है, चाहे डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस करके। अगर जीरो आता तो ये इसका फैक्टर होता, नहीं तो नहीं होता। हमें चेक करना कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो फाइनली रिमाइंडर आ गया मेरा जीरो से अलग। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, नो 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x की पावर 3 + 7x। यह इसका फैक्टर नहीं है। कब फैक्टर होगा? जब हमारा रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आया यहाँ पर, ये जीरो हो जाए, तभी वो फैक्टर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।